नमस्कार साथियों, मैं जयसिंह सिकरवार आपके सामने उपस्थित हूँ एमपीपीएससी 2025 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के मार्गदर्शन हेतु। मैं वर्तमान में स्वयं सब रजिस्ट्रार पद पर हूँ और इसके पहले मैंने 10 एमपीपीएससी के 10 इंटरव्यू अपीयर किए हैं। अपने अनुभवों को आप सभी से साझा करूँगा और एक बेस्ट रणनीति क्या होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, उसको मैं आपको बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ। तो आप चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आखिर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन आपका आ चुका है और यह नोटिफिकेशन और आपका एग्ज़ाम भी 16 फरवरी को है। यह 16 फरवरी के और यहाँ से लेकर आज से लेकर यदि माना जाए तो इस एग्ज़ाम के लिए लगभग आपके पास में मात्र 40 दिन है। ऐसा ही जैसे कि देखें यदि हम 40 दिन, ये कैसे, तो यदि देखें तो अभी 5 से लेकर इसमें आपको 27 डेज आपके किसके हो गए, आपके जनवरी के हो गए, जनवरी, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपका फरवरी के मान लीजिए 10 डेज आपके यहाँ पे 10 डेज हम ले रहे हैं आपका फैब के, ठीक है। और 37 और बाद के आपके 5 डेज जो रहेंगे ओनली फॉर रिवीजन रहेंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये रिवीजन डे है, ठीक है। ये इसमें केवल आपको ना कोई टेस्ट देना है कि ना कुछ करना है, इसमें केवल आपको रिवीजन करना है। तो कुल मिला के आपके पास कितने दिन है, 27 + 10, आज से मतलब कि आपका 6 डेज ये हुए, 27 डेज, ये है 37 डेज आपके पास में है। कुल मिला के पूरी तैयारी जो है आपको 37 डेज है, 10 डेज और इसमें पूरी तैयारी आपको फिनिश करनी है, 37 डेज में आपको कंप्लीट करनी है। आखिर 37 डेज में आप इस पूरी तैयारी को, और आपके पास में जो, जैसा कि आप जानते हैं आपके पास में कितनी पद हैं जो अपीयर हो रहे हैं, 158 पद हैं, मात्र 158 पद। और 158 इन पदों के लिए आपको प्रीलिम्स यदि क्वालिफाई करना है तो यह जो है आप इतना मान के चलिए 85 क्वेश्चन को आपको टारगेट करना होगा। आखिर इतने कम समय में हालांकि आप सभी लोग कहीं ना कहीं, जितने लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई टेस्ट सीरीज कर रहे होंगे, आपका कचरों का रिवीजन चल रहा होगा। लेकिन एक जो हम आने वाले जो इन 37 डेज में और एग्ज़ाम तक में जो हम आपके साथ एक्सरसाइज करने वाले हैं, वह पूरा का पूरा जो रहेगा, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेशन में जो चीज़ें आ सकती हैं, जो एग्ज़ाम जो इस सिलेबस का, प्रीलिम सिलेबस से जो चीज़ें जो क्रक्स निकाला जा सकता है या जो चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं, उसमें मैं फोकस आपको करूंगा और उसी और आपको प्रीलिम्स आपके लिए आसान हो सके और 85 क्वेश्चन का टारगेट आप पा सकें, ऐसा प्लान डिज़ाइन करके लेकर आ रहा हूं। पहले मैं स्ट्रेटजी पे बात करूंगा, इससे आखिर ये प्लान क्या होना चाहिए, ये कैसे क्या करना चाहिए, आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उन चीज़ों को देखिएगा। ये 37 डेज है और ये 37 डेज को हम अभी इसको प्लान करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आखिर आपके पास में कितनी चीज़ें हैं, यूनिट कितनी है आपके पास में, 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट है। मैं एक इसमें आपको सिलेबस को यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी में आपके पास में डिज़ाइन कर रहा हूँ। आपको इसमें क्या क्या चीज़ें आपको इसमें इस पर ध्यान देना है और किस चीज़ पे फोकस करते हुए पढ़ना है। सबसे पहले तो अपने टाइमिंग को, आपके पास में डेली का कितने आवर्स हैं, मान चलिए पढ़ने के आवर्स आप कितना निकाल दीजिए, 16 आवर्स हैं, 16 घंटे हैं। 16 आवर्स में आपको 16 आवर्स में आपको 6 घंटे की से एक सुबह की शिफ्ट हो गई, एक सुबह की शिफ्ट, ये 16 आवर्स की, एक सुबह की शिफ्ट 6 आवर्स की हो गई, और ये 5 आवर्स लीजिए इसको, शाम की शिफ्ट आपकी 6 आवर्स की हो गई, ये हो गया, और आपका एक दोपहर की शिफ्ट आपका 4 आवर्स की हो गई, ठीक है। ऐसा करके आप डिज़ाइन करके रखिए। अब मैंने यहाँ पे आवर्स को इसलिए डिसाइड कर दिया ताकि आपके पढ़ने का और आपके दिमाग में उसका आउटलाइन क्रिएट रहे कि किस तरह से आपको कहाँ पे कितना फोकस करना है। देखिए, पार्ट ए, सिलेबस को मैंने पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया। पार्ट ए जो है आपका जो वेटेज देता है मध्य प्रदेश के सिलेबस के लिए, एमपी के लिए। एमपी में यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात हम जानते हैं, आपके यहाँ पर यूनिट 2 है ना, जो है एमपी का सबसे पहले नंबर पे क्या रहेगा, आपका यूनिट 2 रहेगा। यूनिट 2 जो कि आपका एमपी की हिस्ट्री एंड कल्चर से संबंधित है, हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है,
कल्चर से संबंधित है। उसके बाद में आपका क्या रहेगा, यूनिट 4 रहेगा जो कि एमपी की क्या है, आपका एमपी की ज्योग्राफी से संबंधित है, एमपी की ज्योग्राफी रहेगा। उसके बाद में आपका यूनिट 5 रहेगा, यूनिट 5 जो कि एमपी की पॉलिटी से संबंधित है, पॉलिटी से संबंधित है एमपी की पॉलिटी, ठीक है। यूनिट 5 का 50%, यूनिट 5 का क्या रहेगा आपका हाफ यूनिट 5, ठीक है। ऐसे यूनिट 6 का आपका क्या रहेगा, यूनिट 6 का हाफ पोर्शन जो रहेगा आपका एमपी की इकोनॉमी से संबंधित है, एमपी की इकोनॉमी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका यूनिट 8 रहेगा, यूनिट 8 जो रहेगा एमपी का करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स, ठीक है, एमपी करंट अफेयर्स का रहेगा। और यूनिट 10 जो रहेगा दिस वन, यूनिट 10 जो रहेगा एमपी के ट्राइबल से संबंधित है, एमपी के ट्राइबल से संबंधित है, ट्राइबल यूनिट है, ठीक है। ट्राइबल एंड ट्राइब्स एंड कल्चर जो है इनका, ठीक है, उस कल्चर से संबंधित है, ठीक है। अब देखिएगा एमपी की यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 8 और यूनिट 10, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन कवर करता है ना, यहाँ पे यूनिट 2 को मान लीजिए, यूनिट 2 यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, दिस वन आपके ये 10 क्वेश्चन, आपका यूनिट 4 से भी आपका 10 क्वेश्चन, यूनिट 5 से आपके 5 क्वेश्चन लीजिए, यूनिट 6 के आज ये भी आपके 5 क्वेश्चन लीजिए, यूनिट 8 आपके 5 क्वेश्चन लीजिए और यूनिट 10 के आप 10 क्वेश्चन लीजिए। कहने का तात्पर्य है 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40 और 45, यहाँ तक यदि आप आते हैं यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 8, तो यहाँ पर 10, 20, 30 और 10, 40, 45 क्वेश्चन जो हैं लगभग यहाँ पे 45 क्वेश्चन एमपी के ये, और ये मान के चलिए लगभग ये जो टच करेगा 45 से लेके आपका 50 क्वेश्चन अराउंड, मतलब आधा पेपर आपको क्या है इसमें से ही आना है। 45 to 50 क्वेश्चन का जो ये रहेगा, और क्योंकि एमपी की हिस्ट्री को एंड कल्चर से क्वेश्चन बढ़ सकते हैं और ज्योग्राफी से क्वेश्चन, एमपी की ज्योग्राफी से क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, हो सकता है मे बी दिस भी यहाँ पे ये 12 क्वेश्चन और ये भी कितना हो जाए 12 to 13 क्वेश्चन, ऐसे ये हो सकता है। और ये क्या हो सकता है आपका लगभग आपका ये है पार्ट ए का, पार्ट ए जो कि आपका क्या रहेगा, पार्ट ए जो कि आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चन लगभग आपके कवर करेंगे। हम कहते हैं 45 भी सही, ठीक है, 45 क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये 45 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर कर रहे हैं, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए आपका आ रहा है यूनिट, आपका पार्ट बी आ रहा है, पार्ट बी पार्ट बी में देखेंगे यूनिट आपका सबसे पहले आपका यूनिट 9 से स्टार्ट करेंगे आप तैयारी का पोर्शन, यूनिट 9, ठीक है। पार्ट बी में यूनिट 9, फिर यूनिट 7, यूनिट 9 में क्या रहेगा आपका आईटी एंड सीटी, ठीक है, आईटी एंड सीटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। यूनिट 7 जो रहेगा आपका साइंस एंड टेक हो जाएगा, साइंस रहेगा एंड हेल्थ, साइंस एंड हेल्थ वाला पोर्शन और एनवायरनमेंट पूरा आ जाएगा। यूनिट 6 जो कि इंडियन इकोनॉमी से संबंधित रहेगा, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, दिस वन इंडियन इकोनॉमी यूनिट 6 रहेगा। यूनिट 5 जो रहेगा आपका इंडियन पॉलिटी रहेगी, यूनिट 5 इंडियन पॉलिटी, दिस वन इंडियन पॉलिटी। और यूनिट यहाँ पे यूनिट 4 रहेगा, यूनिट 4 क्या रहेगा आपका, सॉरी यूनिट 4, दिस इज नॉट यूनिट 4, तो आपका ये जो रहेगा आपका यूनिट 3 रहेगा इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, दिस वन इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। और लास्ट में आ जाएंगे आप यूनिट 1 में, यूनिट 1 जो रहेगा आपका यूनिट 1 इंडियन ज्योग्राफी के बाद में यूनिट 1 में जो है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है, दिस वन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, आप इसी ऑर्डर में तैयारी इसका स्टार्ट करिए। सबसे पहले यूनिट 9 कवर करेंगे, यूनिट 9 के बाद में आप यूनिट 7 कवर करेंगे, यूनिट 7 के बाद में यूनिट 6 कवर करेंगे, फिर 5, 3 एंड उसके बाद में आपका यूनिट 1 से इसकी हिस्ट्री की कवर करेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन यदि डिराइव करें तो क्वेश्चन में आप मान के चलेंगे, क्वेश्चन में आप जाहिर सी बात है यहाँ पे क्वेश्चन में यूनिट सबसे पहले हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन, उसके बाद में ज्योग्राफी में 10 to 12 क्वेश्चन,
यूनिट 5 यहाँ पे 7 क्वेश्चन, पॉलिटी में 7 क्वेश्चन, यूनिट 6 में यहाँ पे 4 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो ये 10 to 31 हो गया। 31 साइंस में आपका 10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन, 31 और 10 कितना हो जाएगा आपका 31 और 10 41, और कम से कम 9 क्वेश्चन जो रहेंगे आपका लगभग 9 क्वेश्चन किसके हो जाएंगे आपका यूनिट 9 के, और 9 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन के ये करके या तो 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका 10 10 20 से और 11 कितने हो जाएंगे 31 41 41 और 7 48, 41 और 7 48 हो गया, और 7 क्वेश्चन मान के चलिए 7 क्वेश्चन यूनिट जो आपका यूनिट 8 का जो है नेशनल और इंटरनेशनल का करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का यूनिट 8 का और इसका रहेगा आपका 7 क्वेश्चन, इसके 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका 55 क्वेश्चन का रेशो, लगभग 55 क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? ये क्लियर हो गया ना? ठीक है। तो आपको देखिए अपने पढ़ने का आपके दिमाग में बिल्कुल खाका तैयार है। अब कि हमें क्या करना है आगे। आपके पास में 37 डेज हैं, मतलब आपके जनवरी में आपके पास में ओनली 27 डेज हैं, जनवरी में केवल 27 डेज हैं, और फरवरी में आपके 10 डेज हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखिए आप अपने टाइम को, एक बीच का जो टाइम है आप करंट अफेयर्स को दोपहर का टाइम दे सकते हैं। ठीक है, 2 से लगभग 3 आवर्स का टाइम, 2 आवर्स का टाइम दे दीजिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 2 घंटे आप एमपी की करंट अफेयर्स और इसके अलावा 2 घंटे आप नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में दीजिए, लगभग 3 घंटे तो देना ही चाहिए। उसके अलावा एक सुबह का जो टाइमिंग है, जो आप सुबह उठने के साथ से लेकर जो आप पहले लंच के पहले तक का जो टाइम है, जो फर्स्ट शिफ्ट के कहलाती है, जो कि आपका जो मॉर्निंग में जिसकी भी मॉर्निंग जितने बजे से हो, चाहे 5 बजे से हो चाहे 8 बजे से हो, लेकिन जो जिसका टाइम शेड्यूल हो उस हिसाब से उठने से लेकर लंच तक का जो टाइम है 6 आवर्स का, लगभग 5 से 6 घंटे, वो एक फर्स्ट उसमें, और शाम के समय से लेकर डिनर के पहले तक का, सोने के पहले तक का टाइम वो जो रहेगा आपका थर्ड शिफ्ट रहेगी। तो एक पार्ट ए सुबह आप मतलब एक शिफ्ट आप पार्ट ए में दीजिए, एक शिफ्ट आप यूनिट यहाँ पे पार्ट ए, और एक शिफ्ट आप किस में दीजिए, आप सेकेंड शिफ्ट आपका यूनिट यहाँ पे पार्ट बी में दीजिए, और बीच का टाइम जो दीजिए आप यूनिट 8 के लिए करंट अफेयर्स का दीजिए, और रिवीजन के लिए 3 घंटे करंट अफेयर, 3 घंटे आपका रिवीजन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। अब यदि थोड़ा सा ये तो आपको क्लियर हो गया, 45 क्वेश्चन और 55 क्वेश्चन, ये क्या हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है। ये 50 क्वेश्चन इधर का हो सकता है पार्ट ए, और 50 क्वेश्चन यहाँ का हो सकता है पार्ट बी। अब आप देख रहे हैं, यदि आपने एमपी अच्छे से कवर कर लिया, एमपी की यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, एमपी की पॉलिटी, एमपी की इकोनॉमी, और उसके अलावा यूनिट 10 जो है एमपी की ट्राइब्स एंड कल्चर, उसको कवर कर लिया, और साथ में एमपी का करंट अफेयर्स, तो आप लगभग 45 क्वेश्चन से मतलब 50 क्वेश्चन आप कवर करेंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि 40 क्वेश्चन यहाँ से उठाइए, 40 क्वेश्चन आपका 45 को, यदि 50 है तो 5 क्वेश्चन का मार्जिन रखिए, और यदि 45 है तो आप 40 क्वेश्चन यहाँ से उठाइए, और यदि यहाँ पर है तो आप 50 मतलब 40 ही क्यों, आप यहाँ पे एमपी है इसलिए एमपी में इतनी मास्टरी रखिए, तो आप 42 43 आप यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पे आप 55 यहाँ से आप 55 में से आप यहाँ पर 40 क्वेश्चन लगभग 42 53 42 43 क्वेश्चन यहाँ रखिए लगभग। तो अपने आप आपका ये जो रेशो है 42 + 43, यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया जो डायमेंशन है यहाँ पे वो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे 55 में से 43 का मार्जिन दिया है, और यहाँ पे आपका 45 में से आपका मात्र 42 का मार्जिन दिया है। तो 43 और 42 मिलाकर आपका लगभग 85 क्वेश्चन होते हैं, जो कि इतने पदों में भी बिल्कुल पर्याप्त सेफ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी आराम से आप इसको कैरी कर सकते हैं। प्रीलिम्स आप बिल्कुल आराम से आपका हो जाएगा, है ना, कोई डरने की बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा,
ये तो हुआ मैंने टाइम को आपको घंटों में पर डे के हिसाब से, घंटे में आवर्स में डिवाइड करके बताया स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात अब थोड़ा यदि डेज के देखें, डेज में यदि देखें तो आप यहाँ पे कैसा कर सकते हैं, यूनिट 9 ये प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा कहाँ होगी, यूनिट 9 आप 3 डेज दीजिए, 3 डेज में या 4 डेज दीजिए, 3 डेज लगभग। उसके बाद में यूनिट 7 में आप लगभग पूरे 5 डेज दीजिए। यूनिट 6 में आप यहाँ पर यूनिट 6 में आप 4 डेज दे सकते हैं, टफ है थोड़ा सा। यूनिट 5 में आप 4 डेज दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप ज्योग्राफी में आप 5 डेज दे सकते हैं। ज्योग्राफी में आप यहाँ पे 5, यहाँ पे यूनिट 5 में भी 5 डेज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ज्योग्राफी में आप 5 डेज कर सकते, कितने समय हो गया, 5 3 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17 और ये 22। और यहाँ पर आप क्या रहेगा आपका 22, और आप यूनिट 1 और अब बचे कितने दिन, 22 हो गए आपके, लगभग 15 दिन अभी बच रहे हैं। तो 15 डेज में आपका 10 डेज इसको कर दीजिए, 7 डेज इसको करिए, हिस्ट्री करिए, और 5 डेज आपका ये करिए, और 5 दिन आपका रिवीजन का रखिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से 3 डेज आपका यूनिट 9 का, 5 डेज आपका ये आपका एक शिफ्ट का समय का चल रहा है, 5 डेज यूनिट 7 का, 4 डेज यूनिट 6 का, 5 डेज यूनिट 5 का, और 5 डेज यूनिट 3 का, और उसके अलावा आपका 7 डेज आपका यूनिट 1 का, और यूनिट 8 का कितने डेज हो जाएंगे आपका, यूनिट 8 का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये कितना का पूरा ये 37 डेज का आपका ये रेशियो हो गया, 30 मतलब कि 10 फैब तक 10 आपका ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। इसी के साथ में आप यूनिट 2, यूनिट 4, आपका यूनिट 5, 6 और 10, 1 2 3 4 5 है ना। तो ये आपका लगभग जनवरी है, तो 5 डेज आप इनको कवर कर दीजिए। 5 डेज में लगभग 7 डेज, यूनिट 2 में 7 डेज लगेंगे, यूनिट 4 में 5 डेज लगेंगे, 7 5 12। उसके अलावा 5 में आपका 3 डेज लगेगा, 3 डेज। उसके अलावा 3 डेज इसमें रहेगा, ये हो जाएगा, और 5 डेज इसमें रहेगा। और उसके अलावा 7 5 12 15 18 23 और 23, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 यूनिट 8 का 4 27 जनवरी में आपका जनवरी में ये फिनिश हो जाएगा। और यहाँ पे 30 ये वाला पूरा आपका फैब तक जाएगा। तो ये, और जिससे कि आपका इसका रिवीजन आप फिर फैब में पूरा करेंगे। मतलब कहने का मतलब कि आप इस प्रकार से आप अपने 45 क्वेश्चन को, यहाँ पे एमपी का पार्ट है 27 डेज में पूरा अपने जनवरी में फिनिश हो जाए। उसके अलावा फैब में आपका लगभग एक पूरा रिवीजन चलता रहे, और साथ में आपका जो क्लासेस हैं, आपके जो वो चीज़ें हैं वो आप देखते रहिए अपने सुविधानुसार, कौन सी क्लासेस हमको करना है, कौन सी नहीं करना है ना, किस में हमारी मास्टरी कम है या किस में प्रॉब्लम ज़्यादा है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा है, उसको देखते रहिए, है ना। अदरवाइज़ आप लगातार इधर एमपी चलता रहे एक शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में आपका ये चलता रहे 6 से 7 घंटे की ये वाले एक डे बाई डे आप कवर करते चलिए, और रिवीजन। और बीच का जो टाइम रहेगा आपका, बीच का जो टाइम आपका पूरा का पूरा आपका करंट अफेयर्स का रहेगा। बीच में आप करंट अफेयर्स देखिए, बार बार करंट अफेयर्स का रिवीजन करिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आपका ये पीएससी की का जो सबसे बड़ा जो एक माना जाता है कि जो एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स है वह एक बहुत ही बड़ा जिन्न होता है, क्योंकि चीज़ें फैक्चुअल आती हैं, और फैक्चुअल के साथ साथ में वर्तमान में तो पेपर का पैटर्न भी थोड़ा चेंज हुआ है, और वो पैटर्न जो है वो चेंज होके कैसा लगभग यूपीएससी पैटर्न को भी फॉलो कर रहे हैं। जैसे यूपी पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लीजिए, कहीं पे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है, कहीं पे बहुत कॉन्सेप्चुअल हो जाता है। आपको दोनों तरह से उसमें पकड़ रखनी है अपनी, और दोनों प्रकार से, चाहे फैक्चुअल हो चाहे कॉन्सेप्चुअल, सभी चीज़ों को अच्छे से ये करिए, एक अच्छा रिवीजन करिए, यानी एक अच्छी तरीके से ये करिए। अब देखिए, मैं ये तो हुई स्ट्रेटजी की बात, और इसके बाद में जो मैं अब आगे जो प्लान मैं आपके लिए लेकर आऊँगा वह जो है इस पूरे समय में, इसके बाद में, समय के बाद में, कल से यहाँ पे एक मैं पूरा टेस्ट सीरीज आपका फॉलो करूँगा, आपके लिए प्रेजेंट करूँगा। बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा, उसमें कोई वो नहीं है। और उसके अलावा जो है पर डे आपका 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का एक एमसीक्यूज़ डिस्कशन
डिस्कस करूँगा। MCQs को टेस्ट अलग रहेगा और 100 क्वेश्चन पर डे का जो एक टाइम डिसाइड रहेगा वो 100 क्वेश्चन का एक अलग रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। साथ में कुछ इम्पोर्टेंट जो लेक्चर हैं या इम्पोर्टेंट जो चीज़ों का एक क्विक रिवीजन, जो चाहे पॉलिटी का हो, चाहे आपका हिस्ट्री का हो, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे टॉपिक जो कि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं या उनके कॉन्सेप्ट उनका सही आपको नहीं बैठ पा रहा है, उन सभी का एक क्विक, एक अच्छे से रिवीजन और वो करते हुए मैं क्लास भी आपको प्रोवाइड करूंगा। वो भी आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, है ना। आप अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी स्वेच्छा अनुसार आप उसको देखिए और अपनी इस चीज़ को निकालने की कोशिश करिए। मैं उन्हीं टॉपिक्स को उठाऊंगा, उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा उठाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन MPPSC का बेस्ट फेवरेट जोन है ना, उन टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा, ठीक है। क्योंकि समय कम है, आपका समय भी जाया ना हो, है ना, आपकी पढ़ाई भी होती रहे और क्लासेस के जो छोटे छोटे चीज़ें हैं उनको आप करते रहें, देखते रहें, तो उन चीज़ों को भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसके लिए टेस्ट प्लान, एक टेस्ट सीरीज़ का प्लान, लगभग आपका 15 टेस्ट की 15 to 20 टेस्ट जो भी प्लान बनता है वो आपको प्रोवाइड करूंगा। और साथ में कुछ क्वेश्चन जो MCQ सॉल्व कराना, डेली के MCQ सॉल्व कराऊंगा मैं, तो उसको भी आप लगातार देखते चलें, ठीक है, उसको फॉलो करते चलें। लेकिन आज से ही आप अपने समय को, क्योंकि समय बहुत कम है, अपने दिमाग को शांत रखिए, अपने दिमाग को शांत रख के इस एग्ज़ाम को फेस कीजिए। एग्ज़ाम का जैसे जैसे समय जाता जाएगा आपके पास में प्रेशर बढ़ता जाएगा, दिमाग इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा कि आखिर मैंने किस तरह से करना है, क्या करना है, कैसे करना है ना, कि चीज़ें बिल्कुल हौच पौच होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शांत मन से जो मैंने टाइमिंग आपको दिया है उस टाइमिंग के हिसाब से अपने आप को क्लॉक वाइज सेट कर दीजिए और वैसे चलते रहिए। आप 9th यूनिट से यहाँ स्टार्ट करेंगे, 9, 7, 6, 5, 3, 3, 1, 8। यदि किसी को किसी सेक्शन में प्रॉब्लम लगती है, किसी को हिस्ट्री ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, किसी को इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, किसी को साइंस ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, एक आध सेक्शन में यहाँ रिस्क लिया जा सकता है। एक बात याद रखिए, किसी एक सेक्शन में आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन उसके सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अन्य सेक्शन को बहुत स्ट्रांग करके रखें और अपना MP का सेक्शन और करंट अफेयर्स तो बहुत स्ट्रांग रखें, तब जाके आप साइंस में या फिर ज्योग्राफी या हिस्ट्री तो उसमें एक आध ले सकते हैं। रिस्क ना ले तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी यदि आपको लग रहा है कि नहीं इसके कारण मेरा इस प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो आप उसमें रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो समय की बहुत पाबंदी यहाँ पे रखिएगा, समय बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि प्रीलिम्स क्या है, डाटा का खेल है, प्रीलिम्स पूरा का पूरा डाटा, फैक्ट और उसका खेल है। और यदि आप समय जाया करेंगे तो वही समय आपके दिमाग में प्रेशर बन के दबाव अत्यधिक उत्पन्न की, अपना इतना समय किल क्यों कर दिया, इतना समय किल क्यों कर दिया, वैसे भी काफ़ी समय किल हो गया है, वैसे भी काफ़ी समय आपने जाया कर चुके हैं। तो इतने पदों के लिए यदि कॉम्पिटिशन यदि कर रहे हैं तो अपने आप को 85-90 के लिए तैयार रखिए। और 85-90 तभी होगा जब आप एक समय को अपने रिकॉल अच्छा करिए। एक और बात जो है, एक और जो चीज़ें हैं कि रिकॉल करने का जो है, कभी PSC में प्रीलिम्स का में हमेशा कभी इस तरह की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई मुझे कि अपने इस साइंटिफिक मेथड से अप्रोच से पढ़ाई करना, है ना। तो यही साइंटिफिक अप्रोच की अपने आप को पहले सेट कर देना और सेट करके फिर अपने आप को आगे ये करना कि भाई किस तरह से मैं वो करें, और डाटा को कंटिन्यू रिकॉल करना, फैक्चुअल रिकॉल करना, फैक्चुअल ज़्यादा अच्छा रिकॉल करना, जहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा है MCQ सॉल्व करो थोड़ा। ये नहीं कि फिर आप केवल MCQs ही सॉल्व कर रहे हैं, अपना जो आपका पिछड़ा पढ़ा हुआ है उसका रिवाइज भी नहीं करें, उसका रिवीजन भी करिए, MCQs में सॉल्व करिए, है ना। दोनों चीज़ें आपको बराबर पैरेलल लेके चलनी पड़ेगी, पैरेलल लेके करना पड़ेगा। एक यूनिट के यदि टेस्ट हो गया है, आगे अगली यूनिट का टेस्ट है, तो पिछली यूनिट का रिवीजन बिल्कुल मत भूलिए, पिछली यूनिट को भी रिवीजन करिए, अगली यूनिट के साथ में चलिए, उसका भी रिवीजन करिए, फिर आगे उसके साथ में चलिए। ये चीज़ें कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है। तो PSC में 85 से 90 गोल करने के लिए, 85 पहले टारगेट में दे रहा हूँ, है ना, 85 करने के लिए आपको अपने आप को कंसंट्रेट अपने आप ही करना पड़ेगा कि आप कर सकते हैं और आप बहुत आसान है, बहुत सरल है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन वो कौन से होंगे वो कोई नहीं जानता, है ना, लेकिन आपकी मेहनत, आप अपनी मेहनत से और अपने रिकॉल प्रोसेस से, अपनी चीज़ों से वो सब चीज़ों को गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज से ही अपने टाइम बाउंडेशन
पर डे बाय डे का, और सब्जेक्ट बाय टाइम बाउंडेशन अपने आप को फिट करिए और ये दिमाग में एक चार्ट को बना के रखिए, है ना। 45 और 55 का रेशो बना के रखिए कि कैसे क्या करना है। यहाँ 45 में से 42 क्वेश्चन मतलब कि आपका बनना ही चाहिए। यहाँ 55 में से 43 क्वेश्चन, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, यदि यहाँ थोड़ा कम हो रहा है वहाँ ज़्यादा हो जाए, है ना। तो लेकिन ये चीज़ें आपका 85 का जो आपका गोल है, टारगेट गड़बड़ाना नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है एमपी के लिए एमपी मस्ट है, एमपी के लिए एमपी मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से अब चीज़ों को आप अपने चीज़ को बनाइए, अपने आप को सेट करिए, ऐसे ही करके ये करिए। टेस्ट प्लान और एमसीक्यूज का प्लान जल्दी ही आपको अगले वीडियो में, आपको उस अगले वीडियो में और हमारे टेलीग्राम चैनल में, हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो इसमें मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा और आपका मार्गदर्शन जैसा होगा, जितना यथासंभव होगा एग्ज़ाम तक आपको करता रहूँगा और आपके लिए राह बहुत अत्यंत आसान बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बस लेकिन एक बात ध्यान रखें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। परिश्रम सौभाग्य की जननी है, ठीक है। इस बात को याद रखिए और इस बात पे ही पूरा का पूरा आपकी पीएससी का, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, पूरा यह एग्ज़ाम, इतना बड़ा स्टेट लेवल का राज्य सेवा का एग्ज़ाम इसी एक सूत्र पे टिका हुआ है, परिश्रम सौभाग्य की जननी है, ठीक है। तो वह सौभाग्य आपको एक दिन प्राप्त होगा फाइनल सिलेक्शन का, और इसी बार प्राप्त होगा, चाहे पोस्ट कम हो या ज़्यादा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी मेहनत के लिए इसके सामने वह इतने आपका वो पोस्ट वह आपके अत्यंत नज़दीक है, औरों के लिए दूर हो सकती है, लेकिन आप यदि मेहनती हैं, लक्ष्य एक है, तो आपके लिए बहुत ही पास में है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। करिए, कंटिन्यू करिए, कैरी ऑन।